जनता के कड़े विरोध के बाद आखिरकार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी आपत्ति जताई और खुले में नमाज को लेकर एक बयान दे डाला। हरियाणा में खुले में नमाज अदा करने की प्रथा को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की जरूरत है। उनके इस बयान पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद ने भी आपत्ति जताई। पहले आपको बता दें कि अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहां खुले में शौच करना मना है और खुले में नमाज पढ़ना मना है, दोनों पर सेम सजा है। वहीं एक बड़ी खबर सामने आई है आज सऊदी अरब से तबलीगी जमात को लेकर। वही तबलीगी जमात जो चर्चाओं में आ गई थी दिल्ली के निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन में जिस टाइम कोरोना का फर्स्ट वेरिएंट आया था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, उस टाइम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग तबलीगी जमात के निजामुद्दीन पाए गए थे। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री माने जाने वाली सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब सरकार ने इस्लामी आतंकवादी संगठन तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इस संगठन को आतंकवाद के प्रवेश द्वार का एक हिस्सा बताया है। सऊदी इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिद में उपदेशकों को आदेश दिया है कि वे लोग तबलीगी जमात के बारे में आगाह करें और अगले शुक्रवार को बताएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबलीगी जमात की फजीहत हो रही है। वहीं भारतीय पत्रकार जो हैं कई ऐसे भी सामने आते हैं जो इनकी तारीफ करने से नहीं चूकते। आरफा खानम शेरवानी का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं तबलीगी जमात की और बहुत ज़्यादा कसीदे पड़ रही हैं उनकी तारीफ में। वहीं सवाल ये है कि आखिर हम बहुत से लोगों को बर्दाश्त क्यों कर लेते हैं? हमारे ही देश में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है जो कहीं और नहीं मिलती? सऊदी अरब में खुले में नमाज और खुले में पेशाब करना दोनों पर सेम सज़ा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में अलग अलग जगह पर ट्रैफिक को रोक कर नमाज अदा की जाती है। जगह होने के बावजूद भी लोग उस खाली जगह पे नहीं जाते बल्कि सड़कों पर आकर वहाँ नमाज अदा करते हैं। कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन गुद्दारों का सामने आना जो सीडीएस विपिन रावत जैसे महान योद्धा के जाने पर खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। पूरा देश स्ट्रिक्ट हो चुका है और आदेश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी गलत टिप्पणी करता हुआ किसी भी सैनिक पर पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन वही रिलीजियस लीडर जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, वही आज मौन धारण किए हुए हैं, जिसके चलते अली अकबर नाम के एक मलयाली डायरेक्टर ने आज अपना इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। उनका कहना है कि अगर ये रिलीजियस लीडर चुप हैं तो ये इसकी बात का जवाब है कि विरोध होना चाहिए। अगर कोई सेना प्रमुख की इस तरह से अवहेलना करता है तो उस पर शांत रहना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम गलत तरफ जा रहे हैं। हाल फिलहाल चौंकाने वाली बात यह है, जिस तबलीगी जमात की भारत में तारीफें की जाती हैं, उनके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, उसी को सऊदी अरेबिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पूरी तरह से बैन कर दिया है। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।